हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। इस चैनल में हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करे थे, जिसमें हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था प्राकृतिक प्रदेश, जिसमें हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार जसपुर सामरी पाठ प्रदेश से प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे महानदी बेसिन से संबंधित क्वेश्चन, दंडकारण्य का पठार से संबंधित क्वेश्चन और विविध से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपको हमारी सीरीज़ अगर अच्छी लग रही हो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे क्योंकि आपसे हम हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, महानदी बेसिन से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 68,064 किलोमीटर स्क्वायर है और वहीं प्रतिशत में अगर देखा जाए तो ये 50.34% के आसपास है। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन और इसका 39 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूर्व, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में पहले आंसर दीजिए, उसके बाद हमारा आंसर देखा कीजिएगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो छत्तीसगढ़ मैदान ढाल की दिशा पूर्व की ओर है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल पूर्व की ओर है। महानदी बेसिन का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि महानदी सहित इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यह तब हो सकता है जब धरातल का झुकाव पूर्व की ओर हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो अभी हमने देखा था पूर्व की ओर है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदान को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पहले आप आंसर कमेंट में दीजिए, उसके बाद हमारे आंसर को देखिएगा। ऑप्शन ए भारत का चाय बिछौना, ऑप्शन बी मध्य भारत का धान का कटोरा, ऑप्शन सी मध्य भारत का चीनी का कटोरा, ऑप्शन डी मध्य भारत का नमक का कटोरा, ऑप्शन ई मध्य भारत का मक्के का कटोरा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य भारत के धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग अपनी पंखाकार कलाकृति एवं पर्वतीय उच्च भूमियों से घिरे रहने के कारण कटोरी नुमा आकृति के रूप में प्रतीत होता है। साथ ही इस क्षेत्र में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए मध्यवर्ती मैदान को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना के कारण छत्तीसगढ़ को मध्य भाग का धान का कटोरा कहा जाता है। हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित एवं पंचायती राज से भी संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो उसे भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो वीडियो में तो आप हमसे कमेंट करके डाउट को क्लियर कर लें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मक्का का कटोरा, ऑप्शन बी चावल का कटोरा, ऑप्शन सी गेहूं का कटोरा, ऑप्शन डी अमरूद का कटोरा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान के कटोरा और चावल का कटोरा एक ही है, चावल नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। महानदी का मैदान मुख्यतः कहाँ फैला है वो देखना है। ऑप्शन ए उत्तरी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दक्षिण छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप उपरोक्त सभी देखकर इसका आंसर उपरोक्त सभी ना लगाए। हमारा महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यह लगभग 50.34% एरिया पे फैला हुआ है, याद रखिए। व्याख्या, महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है, जो कि
50.34% क्षेत्र में विस्तारित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति कैसी है? ऊपर व्याख्या में हमने देखा है यह पंखाकार है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी मैदान, ऑप्शन बी हसदेव मैदान, ऑप्शन सी महानदी मैदान, ऑप्शन डी इंद्रावती मैदान, ऑप्शन ई डंकनी शंखनी मैदान। आप पहले आंसर कमेंट में दीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी मैदान। व्याख्या, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन निम्न है। भौतिक प्रदेश, और यहाँ उसका क्षेत्रफल देखेंगे और उसकी प्रतिशत देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी के कूट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला दिया है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 68,064 है वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 50.34%। हालांकि ये सारा डेटा मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है। देखते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार है 39,060 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में देखा जाए तो 28.91% है। तीसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर है ये, और परसेंट में देखा जाए तो 16.16% है। चौथा है जसपुर पाठ प्रदेश। इसका क्षेत्रफल 6,408 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 4.59% है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए क्योंकि इसे कूट में पूछा जा सकता है। इसका बढ़ते से घटते या घटते से बढ़ते क्रम में जमाने का आ सकता है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मैदान को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी बेसिन, ऑप्शन बी सोनगंगा बेसिन, ऑप्शन सी महानदी बेसिन, ऑप्शन डी नर्मदा बेसिन। पहले आंसर कमेंट में दीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन नाम से भी जाना जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। ऊपरी महानदी बेसिन को नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? जो पहाड़ों की जो श्रेणियां होती है जो एक दूसरे नदी को अलग करती है, वो कौन सी श्रेणी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए देवगढ़ पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी रामगढ़ पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी मैकल श्रेणी, ऑप्शन डी दंडकारण्य, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकल श्रेणियाँ। ऊपरी महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन को मैकल श्रेणियाँ विभाजित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैकल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकल श्रेणी डैश को विस्तार, मैकल श्रेणी डैश का विस्तार है। क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मैकल श्रेणी किस पर्वत का विस्तार है, तो यहाँ पर कौन से पर्वत का विस्तार है वो बताना है। मैकल श्रेणी कौन से पर्वत का विस्तार है? ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी विंध्या पर्वत, ऑप्शन सी बघेलखंड उच्च भूमि, ऑप्शन डी दंडकारण्य उच्च भूमि, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। पहले आप आंसर कमेंट में दीजिए, उसके बाद आंसर को देखिए, इससे आप अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकल श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत का है, अभी हमने देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या में भी वही दिया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम। छत्तीसगढ़ राज्य की पश्चिम दिशा में मैकल श्रेणियां स्थित हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में मैकल श्रेणी स्थित है। ज्ञात हो कि मैकल पर्वत का पूर्वी क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब जैसे ये पहाड़ है,
कौन सा पहाड़ है? ये मैकल पर्वत है। अब मैकल पर्वत के इस क्षेत्र में अगर वर्षा होगा तो इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होगा, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होगा तो इस क्षेत्र में नहीं होगा। इसका डिटेल ज्योग्राफी के क्लास में और अच्छे से समझ आएगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो मैकल श्रेणी की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैकल श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। उदाहरण के तौर पर शिवनाथ नदी का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी कवर्धा। हमारा आंसर ऑप्शन डी कवर्धा हो जाएगा। इसीलिए कवर्धा वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। व्याख्या, मैकल श्रेणी विकल्पानुसार कवर्धा जिले में है, लेकिन वास्तव में मैकल श्रेणी का विस्तार मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मूला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में है। तो ये विकल्प में ये सारे के सारे जगह में से कोई भी हो सकता है, तो ये चारों में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? किसका भाग नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो ये छत्तीसगढ़ के इस भाग में मैकल श्रेणी है और हमारा रायगढ़ जो है वो इधर है, तो मैकल पर्वत श्रेणी रायगढ़ का भाग नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, ऑप्शन बी खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव, ऑप्शन सी पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव, ऑप्शन डी कवर्धा, लोरमी, मुंगेली, ऑप्शन ई मुंगेली, खैरागढ़, कवर्धा। हालांकि छत्तीसगढ़ पीएससी में 2014 में ये क्वेश्चन आया था और इसे विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन इसका आंसर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कवर्धा में भी है, खैरागढ़ में भी है, राजनांदगांव में भी है, तो ये तो आंसर होना चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए पेंड्रा व लोरमी तहसील में भी है, जिसके कारण हमारा आंसर ऑप्शन सी भी हो सकता है। इसी कारण इसे विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए देवगढ़, ऑप्शन बी बदरगढ़, ऑप्शन सी लाफागढ़, ऑप्शन डी रायगढ़। इसका आंसर पहले कमेंट में दीजिए, उसके बाद आंसर को देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बदरगढ़। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ पहाड़ी में है। इसकी ऊंचाई लगभग 1176 मीटर के आसपास है और इसकी चोटी जो है वो कवर्धा जिले में है, याद रखें, कवर्धा वर्तमान के कबीरधाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैकल रेंज। मैकल रेंज के आसपास वृष्टि छाया प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व भाग। मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व भाग को वर्षा छाया क्षेत्र या वृष्टिय छाया क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उस पूर्व भाग में वर्षा ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोरमी पाट। वृष्टि छाया प्रदेश मैकल श्रेणी का भाग होने के कारण लोरमी पठार कम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टिय छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है?
तो वृष्टीय छाया क्षेत्र के अंदर कवर्धा राज्य आता है। इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ स्थित है। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर यह मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है? तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दलहा। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौरा पहाड़ स्थित है। बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैकल श्रेणी में, ऑप्शन बी पेंड्रा लोरमी पठार में, ऑप्शन सी छुरी उदयपुर पहाड़ियों में, ऑप्शन डी अबुझमाड़ पहाड़ियों में। अगर आपको पता है बिजौरा पहाड़ कहाँ है तो आप पहले कमेंट में बताइए, उसके बाद आंसर देखिए। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंड्रा लोरमी के पठार में बिजौरा पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंवर ढाल स्थित है। चंवर ढाल कहाँ स्थित है? चंवर ढाल की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर मैदान में, ऑप्शन बी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, ऑप्शन सी हसदेव मांड बेसिन में, ऑप्शन डी महानदी शिवनाथ दोआब में। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हसदेव मांड बेसिन में चंवर ढाल पहाड़ी स्थित है, हसदेव मांड बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? पलमा के अलावा पेंड्रा लोरमी पठार में सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए गौरलाटा, ऑप्शन बी डोंगरगढ़, ऑप्शन सी बेलाडीला, ऑप्शन डी लाफागढ़। हमारा आंसर ऑप्शन डी लाफागढ़ हो जाएगा। व्याख्या, पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा लाफागढ़ चोटी है। इसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी मुंगेली। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरबा में। व्याख्या, सतरंगा पहाड़ी कोरबा जिला मुख्यालय से उत्तर की तरफ लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक दर्शन केंद्र के रूप में विख्यात यह पहाड़ी शिवलिंग आकार का है। सतरंगा पहाड़ के आसपास कई दार्शनिक स्थल भी है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत झील है जिसमें नौका विहार करने की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी बलौदाबाजार, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी राजनांदगांव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छाता पहाड़ बलौदाबाजार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा में, तो ये सही है, रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा में है। ऑप्शन बी सामरी पाठ ये गौरलाटा में है, ये भी सही है। ऑप्शन सी दलहा पहाड़ ये कोरबा में, तो ये गलत है, दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में स्थित है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी बखौनी चोटी ये कन्हार नदी में है, याद रखें, बखौनी चोटी कन्हार नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी मुंगेली। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गरियाबंद में सोनबेरा पठार स्थित है। व्याख्या, सोनबेरा का पठार गरियाबंद जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा बनाता है। इसकी ऊंचाई 943 मीटर है। इसकी ऊंचाई 943 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिहावा पहाड़, ऑप्शन बी गड़िया पहाड़, ऑप्शन सी दलहा पहाड़, ऑप्शन डी
कुलझाड़ी पहाड़। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुलझाड़ी पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में प्रज्ञागिरी पहाड़ी स्थित है? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कबीरधाम, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन डी नारायणपुर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी राजनांदगांव। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी पहाड़ी स्थित है। व्याख्या, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव जिले में स्थित है। यह पहाड़ी डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि कभी करंट अफेयर में इसकी चर्चा थी, इसको ध्यान रखें। और इसके बारे में क्या चर्चा थी करंट अफेयर में, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? प्राचीन काल में सुक्तिमती किस पर्वत को कहा जाता था? ऑप्शन ए सिहावा, ऑप्शन बी मैकल, ऑप्शन ए सिहावा, ऑप्शन बी मैकल, ऑप्शन सी मैनपाट, ऑप्शन डी सामरी पाट। तो सिहावा पर्वत को सुक्तिमती पर्वत कहा जाता था प्राचीन काल में। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पैरी नदी उद्गम, ऑप्शन बी महानदी उद्गम, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी उद्गम, ऑप्शन डी सोंढूर नदी उद्गम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो महानदी उद्गम स्थल सिहावा पर्वत से है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ जिले के सिहावा पर्वत के महानदी का उद्गम होता है। सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है, इसलिए सिहावा पहाड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ लोमस ऋषि का एवं श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। यहाँ लोमस ऋषि और श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। यहाँ सिहावा नगर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगी मेला आयोजित किया जाता है। श्रृंगी मेला आयोजित किया जाता है, याद रखें, श्रृंगी ऋषि के नाम पर श्रृंगी मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के किस भाग में अवस्थित है? चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी पश्चिम। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दंडकारण्य का पठार। इस पठार का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 39,060 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो ये 28.91% के आसपास है। याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया। ऑप्शन ए कोटरी बेसिन, ऑप्शन बी बस्तर पठार, ऑप्शन सी अबू झमाल पहाड़िया, ऑप्शन डी सोन बेसिन। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोन बेसिन दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दंडकारण्य में, ऑप्शन बी जसपुर सामरी पाठ में, ऑप्शन सी पूर्वी बघेलखंड पठार में, ऑप्शन डी महानदी बेसिन में। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दंडकारण्य में गोदावरी सबरी मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 300 मीटर से कम, ऑप्शन बी 300 मीटर से 350 मीटर, ऑप्शन सी 350 से 400 मीटर, ऑप्शन डी 400 मीटर से अधिक। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो आप देखिए। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 मीटर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होता है। कौन से घाटी से, कौन से क्षेत्र से गोदावरी नदी और महानदी प्रणाली अलग होते हैं? ऑप्शन ए केसकल घाटी से, ऑप्शन बी
तेलिन घाटी से, ऑप्शन सी दंडकारण्य से, ऑप्शन डी अबूझमाड़ से। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केशकल घाटी से गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? सबसे पुरातन शैलों से कौन सा भाग बना है? ऑप्शन ए हसदेव रामपुर बेसिन, ऑप्शन बी रायपुर उच्च भूमि, ऑप्शन सी बेलाडीला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी सरगुजा बेसिन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलाडीला की पहाड़ियाँ पुरातन शैलों से बना हुआ है। व्याख्या, प्राथमिक अवसादी चट्टानों से धारवाड़ शैल समूह का निर्माण हुआ है, इसीलिए विकल्पानुसार बेलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ की सबसे पुरातन शैल से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों से के बीच सीमा बनाता है? केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच से सीमा बनाता है? ऑप्शन ए बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, ऑप्शन डी बस्तर का पठार और अबूझमाड़। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार को अलग करती है, उनके बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशकाल घाट तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? केशकाल घाट तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर बेसिन। ऊपर का क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण सीमांत भाग में निम्नलिखित में से कौन सा मैदान क्षेत्र स्थित है? छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण सीमांत भाग में निम्नलिखित में से कौन सा मैदान क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा का मैदान, ऑप्शन बी बस्तर का मैदान, ऑप्शन सी दुर्ग रायपुर का मैदान, ऑप्शन डी कोरबा का मैदान। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बस्तर का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन से दिशा में स्थित है? अगर आपको आंसर पता हो तो पहले कमेंट में दीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम में। कोटरी बेसिन दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? तो अभी हमने देखा है दक्षिण पश्चिम। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदीराज पहाड़ी स्थित है? तो दंतेवाड़ा में नंदीराज पहाड़ी स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। नंदीराज पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह बेलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। बेलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बेलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नंदीराज चोटी। अभी हमने देखा था इसकी ऊंचाई 1210 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए बेलाडीला, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी केशकाल, ऑप्शन ई चांगबखार। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेलाडीला की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है प्रमुख पर्वत और उनकी चोटी, उनकी ऊंचाई मीटर में और क्षेत्र जिला कहाँ पे स्थित है ये बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है गौरलाटा, इसका ऊंचाई है 1225 मीटर और इसका क्षेत्र है सामरी पाठ, बलरामपुर में यह स्थित है। दूसरी चोटी है नंदीराज, इसका ऊंचाई है 1210 मीटर और यह बेलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है। तीसरी चोटी बदरगढ़ 1176 इसकी ऊंचाई है और यह मैकल श्रेणी कवर्धा में स्थित है। चौथी चोटी है मैनपाट, इसका 1152 ऊंचाई है मीटर में और इसका क्षेत्र है सरगुजा जिला। नेक्स्ट है पलमा चोटी, इसकी ऊंचाई है 1080 मीटर और क्षेत्र या जिला देखा जाए तो पेंड्रा लोरमी का पठार,
गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। नेक्स्ट चोटी है अबू झमार पर्वत चोटी। इसकी ऊंचाई है 1076 मीटर, 1076 मीटर, और इसका जिला है नारायणपुर। नेक्स्ट दिया है लाफागढ़ चोटी। ये 1048 मीटर है और ये पेंड्रा लोरमी का पठार कोरबा में स्थित है। नेक्स्ट चोटी है जारंग पाट। इसकी ऊंचाई है 1045 मीटर और यह बलरामपुर जिला और तहसील में स्थित है। नेक्स्ट है देवगढ़ की पहाड़ियाँ। इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर और ये कोरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट ये धारी डोंगरी। इसकी ऊंचाई है 899 मीटर और ये महासमुंद में स्थित है। और धारी डोंगरी को शिशुपाल पर्वत भी कहा जाता है। याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेलाडीला की पहाड़ी। हमने ऊपर ही देखा था, दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी बेलाडीला की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू झमार की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अबू झमार की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू झमार किस जिले में स्थित है? तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायणपुर। अबू झमार की जो पहाड़ी है वो बीजापुर, नारायणपुर ऐसे तहसील और ज़िले में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊपर वाले के अनुसार हमारा आंसर बीजापुर था, उसमें नारायणपुर का ऑप्शन नहीं दिया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू झमार पर्वतमाला किस पठार के मध्य पश्चिम भाग में मिली है? अबू झमार पर्वतमाला किस पठार के मध्य पश्चिम भाग में मिली है? ऑप्शन ए पेंड्रा लोरमी, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी दुर्ग। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दंडकारण्य। अबू झमार पर्वतमाला दंडकारण्य पठार के मध्य पश्चिम भाग में स्थित मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी अबू झमार, ऑप्शन सी बीजापुर अपलैंड, ऑप्शन डी गोलापल्ली पठार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी अबू झमार हो जाएगा। इस विकल्प के अनुसार बस्तर पठार में अबू झमार की पहाड़ी ऊंचाई सबसे अधिक हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 1076 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो गड़िया पहाड़ कांकेर में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर ऑप्शन ए कांकेर। रिपीटेड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलबका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अलबका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर। हमारा आंसर ऑप्शन ई बीजापुर हो जाएगा। व्याख्या, अलबका पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है। बीजापुर तहसील की पश्चिमी सीमा पर उसूर की पहाड़ी स्थित है, जिसके उत्तर में अलबका पहाड़ी का विस्तार है। उसूर की पहाड़ी के उत्तर में अलबका पहाड़ी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजापुर। अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबका हिल स्थित है। अलबका हिल किधर स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में, ऑप्शन बी बीजापुर अपलैंड के पूर्व में, ऑप्शन सी बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, ऑप्शन डी बीजापुर अपलैंड के उत्तर में। तो ये क्वेश्चन को CGPSC ने विलोपित किया है, क्योंकि इसमें चारों में से कोई आंसर नहीं है। क्योंकि अलबका पहाड़ी बीजापुर तहसील के पश्चिम सीमा पर उसूर की पहाड़ी स्थित है, जिसके उत्तर में अलबका पहाड़ी है। याद रखें, बीजापुर तहसील के पश्चिम सीमा पर उसूर की पहाड़ी स्थित है, जिसके उत्तर में अलबका पहाड़ी का विस्तार है। एक हद से अगर देखा जाए तो इसका आंसर पश्चिम हो सकता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नड्डापल्ली गुफा स्थित है। नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है वो बताना है।
ऑप्शन ए नारायणपुर जिला, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिला, ऑप्शन सी सुकमा जिला, ऑप्शन डी बीजापुर जिला, ऑप्शन ई बस्तर जिला। हमारा आंसर ऑप्शन डी बीजापुर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें भी बीजापुर जिला। रिपीटेड क्वेश्चन है। 100 नंबर का क्वेश्चन, गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? ऑप्शन ए उसूर, ऑप्शन बी चारामा, ऑप्शन सी कोंटा, ऑप्शन डी दरभा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोंटा। गोलापल्ली का पठार सुकमा जिले के कोंटा तहसील में स्थित है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी इतने में ही 100 नंबर के क्वेश्चंस में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक विविध बचा रहेगा, जिसके बाद प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा जलवायु एवं वर्षा क्षेत्र से संबंधित MCQ क्वेश्चन। जलवायु एवं वर्षा क्षेत्र से संबंधित MCQ क्वेश्चन आएगा। ये सारे टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी आने वाले सभी एग्जाम में इसके पूछा जा सकता है। स्टेट के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी आना ही आना है, तो आप इसकी तैयारी अवश्य करें। अगर वीडियो में आप अभी तक बने हैं और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि आपसे ही हम हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और नए व्यूवर्स होंगे तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो के PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।